Assalamu alaikum everyone and Pakhair Raghlet. This is Fahad and I hope you are all doing well. आज जिन ईयरबड्स का मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है रियल फिट के F3 वायरलेस ईयरबड्स। और जो चीज़ इन ईयरबड्स को इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इनका प्राइस टैग। मैंने ये ईयरबड्स daraz.pk से 2070 रुपीज़ के ऑर्डर किए हैं एंड इस प्राइस टैग में दीज आर दी ओनली ईयरबड्स जिनमें 38 डेसिबल का ANC हमें देखने को मिलता है और ऐप का सपोर्ट भी। इनके क्या प्रोस है क्या कॉन्स है ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। रियल फिट F3 का बॉक्स बहुत ही कम्पैक्ट साइज़ का है एंड फ्रंट पर प्रोडक्ट इमेज एंड नेम के साथ ANC को मेंशन किया गया है। बॉक्स के साइड पर की स्पेसिफिकेशंस हैं जिसमें ENC को भी हाईलाइट किया हुआ है एंड बैक साइड पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको। बॉक्स के अंदर बड्स आपको चार्जिंग केस के अंदर ही मिल जाएंगे एंड इसके अलावा एक USB A to C केबल एंड कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स भी दिए गए हैं और एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाएगा आपको। केस एंटायरली पॉलीकार्बोनेट से बना है एंड ये मैट फिनिश केस है और इसका फील एंड टच बहुत ही सॉफ्ट है। केस के फ्रंट पर रियल फिट ब्रांडिंग के ऊपर ही आपको एक LED इंडिकेटर मिल जाएगा एंड बॉटम पर एक Type-C पोर्ट है। इसके अलावा केस एंटायरली क्लीन है। केस का लिड अच्छी क्वालिटी वाला है एंड ये ओपन होने के बाद एक जगह पर लॉक हो जाता है। इसके अलावा लिड ऑन ऑफ का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। केस काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का है एंड इट्स ऑल्सो लाइट वेट एंड ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से मुझे ये ठीक लगा एंड केस को प्रेस करने पर मुझे कोई वीकनेस फील नहीं हुई। बड्स स्टेम शेप में हैं एंड बड्स काफ़ी छोटे फील होते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्ट स्टेम एंड कम्पैक्ट डिज़ाइन। बड्स का आउटर पार्ट मैट है एंड इनर साइड ग्लॉसी है। बड्स के फ्रंट टॉप पर LED इंडिकेटर है एंड साथ में ही मल्टी फंक्शनल टच बटन है। बॉटम साइड पर माइक होल है एंड दूसरा माइक होल बड्स के साइड पर मिलता है। बड्स का मैश बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाला है। ओवरऑल बड्स का बेल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बड्स के प्लास्टिक हाफ्स के बीच में मुझे कोई गैप नहीं दिखा एंड बड्स काफ़ी लाइट वेट हैं। बाकी इन पर आपको कोई भी ऑफिशियल IP रेटिंग नहीं मिलता, सो पानी से आपने इनको दूर ही रखना है। इनका ईयर फिट बहुत ही अच्छा है एंड ये कान से आसानी से नहीं गिरते एंड ना ही इनको लंबे टाइम तक लगाने से आपके कानों में दर्द होगा। बहुत कम ही ईयरबड्स ऐसे होते हैं जिनका ईयर फिट इतना कम्फर्टेबल होता है। एनी हाउ लेट्स परफॉर्म द शेक टेस्ट। मुझे इनके मैग्नेट्स काफ़ी वीक लगे थे जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम केस से बाहर निकाला एंड ये मॉडरेट शेक से भी केस से बाहर आ जाते हैं। इन पर ब्लूटूथ 5.4 एडवर्टाइज हुआ है विच आई हाईली डाउट बिकॉज इनका रेंज मुझे बहुत एवरेज लगा व्हेन आई टेस्टेड इट। इसके अलावा कोडेक सपोर्ट इनका AAC है और डिवाइस के साथ पेयर होने के बाद हर बार लिड ओपन होते ही ये इन अराउंड 4 सेकंड्स में कनेक्ट हो जाते हैं। साउंड की अगर बात करें तो मैंने इनको डिफरेंट डिवाइसेस पर टेस्ट किया एंड इनका साउंड बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन में ये मुझे एवरेज लगे, ऑल्दो ट्रेबल टू बेस रेशो भी नॉर्मल है, बट वोकल पार्ट में ये मार खा जाते हैं। इनके वोकल्स मुझे थोड़े मफर्ड लगे, मतलब किसी भी ट्रैक में जो फीमेल वॉइस वाला पार्ट होता है उसमें ये दबे दबे एंड कंप्रेस से फील होंगे आपको। और इसका मेन रीज़न ड्राइवर साइज़ एंड साउंड चेंबर बिल्ट हो सकता है। ड्राइवर साइज़ 13 मिलीमीटर मेंशन किया गया है, बट जो साउंड क्वालिटी मुझे सुनने को मिली उससे मुझे इनका ड्राइवर साइज़ अराउंड 8 मिलीमीटर का ही लगा। बिकॉज इनका जो बेस है वो आपको फील तो होगा, बट मिड बेस एंड प्रोग्रेसिव बेस में जो क्रिस्पनेस का एलिमेंट है वो मिसिंग है यहाँ पे। एंड ओवरऑल इनका साउंड एक स्मज्ड एंड हॉलो सा वाइब देगा आपको। साउंड के लिहाज से ये 6 आउट ऑफ 10 है, बट प्राइस को अगर देखा जाए तो प्राइस के लिहाज से ये काफ़ी अच्छे हैं। फुल वॉल्यूम इनका इतना लाउड नहीं है एंड मोस्टली आपको इन्हें 90% वॉल्यूम पे रख कर ही यूज़ करना होगा। इनके साउंड कमांड्स बहुत ही स्लो वॉल्यूम में हैं। इवन जब आप ANC या ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच करते हैं या गेमिंग मोड और म्यूज़िक मोड के बीच स्विच करते हैं तो इनके साउंड कमांड का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही मुश्किल से आपको सुनाई देगा। इन ईयरबड्स पर 38 डेसिबल के ANC को मेंशन किया गया है। अगर आपको ANC के बारे में कोई कन्फ्यूजन है कि ANC क्या होता है और किस तरह से काम करता है तो ANC और ENC पर मैंने एक अलग सी वीडियो अपलोड कर रखी है, वो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। एनी हाउ इनका ANC मुझे अराउंड 30 डेसिबल्स का ही लगा और ये दूर की आवाज़ों को थोड़ा बहुत फ़िल्टर कर सकता है एंड ये फ़ैन की आवाज़ को हल्का सा सप्रेस कर सकता है बट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता। ट्रांसपेरेंसी मोड इनका काम तो करता है
बट इनके ट्रांसपेरेंसी मोड में एक अजीब सी डिस्टॉर्शन आती है जो बहुत इरिटेटिंग फील होती है। एंड इसका मेन रीज़न इनके वीक माइक्स हैं जो विंड नॉइज़ को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर सकते। एंड इनके माइक्स का गेन भी स्टेबल नहीं रहता एंड सराउंडिंग के साउंड्स को बहुत ही अनस्टेबल तरीके से एम्पलीफाई करता है, जिसकी वजह से इनका ट्रांसपेरेंसी मोड बहुत ही अनस्टेबल एंड अनप्लेजेंट सा फील होता है। आप लेफ़्ट या राइट ईयरबड को 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस रखने से ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं और बाकी टच कंट्रोल्स आपको सारे मिल जाते हैं जो यूज़र मैनुअल पर मेंशन्ड हैं। इसके अलावा आप बड्स को केस से बाहर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं थ्रू टच सेंसर्स। इसका ऐप ओरिजिनल साउंड के नाम से है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बड्स को जब आप फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं तो ऐप ऑटोमेटिकली ईयरबड्स को डिटेक्ट करता है एंड आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। टॉप पर ईयरबड्स का रिमेनिंग चार्ज शो होता है बट केस का चार्ज शो नहीं होता। उसके नीचे ANC, नॉर्मल एंड ट्रांसपेरेंसी मोड का टॉगल है जिससे आप इन मोड्स के बीच स्विच कर सकते हैं। बिलो दैट आपको गेमिंग मोड के ऑन ऑफ का टॉगल दिखेगा एंड उसके नीचे ही इक्वलाइज़र सेटिंग्स का ऑप्शन है जिससे आप डिफरेंट इक्वलाइज़र मोड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इवन कस्टमाइज इक्वलाइज़र सेटिंग्स को भी रख सकते हैं। बट मुझे इनसे साउंड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी एंड डिफ़ॉल्ट मोड ही मुझे सिर्फ काम का लगा। इसके अलावा सारे मोड से साउंड बहुत अजीब हो जाता है। उसके नीचे की सेटिंग का ऑप्शन है जिससे आप लेफ़्ट या राइट बट के टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। अदर दैन दिस नेम चेंज का ऑप्शन एंड OTA अपग्रेड यानी ओवर द एयर अपडेट्स वगैरह का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। लास्ट में टूल्स का ऑप्शन है जिसमें आपको डिफरेंट एम्बियंट साउंड्स देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग वाइट नॉइज़ एंड अपरेंटली ईयरबड्स के डस्ट क्लीनिंग के लिए भी साउंड रखा गया है जो मुझे नहीं पता कैसे डस्ट को साफ़ करेगा ईयरबड्स के अंदर से, बट ये एक साउंड सा प्रोड्यूस करता है जिसकी ड्यूरेशन 1 मिनट की होती है। सेम इसी तरह मॉइस्चर रिमूव करने के लिए भी साउंड का ऑप्शन है। तो इस किस्म का ऐप इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा इन ईयरबड्स के लिए जो आई थिंक इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत बड़ी बात है। इनके माइक्स टेस्ट करने के लिए मैंने इनको फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया, पर ड्यूरिंग माई टेस्टिंग मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की और वो ये कि अगर आप इवन दोनों ईयरबड्स को कॉलिंग के टाइम एक साथ यूज़ करते हैं तब भी माइक आपके एक ही ईयरबड का यूज़ होगा। और ये डुअल माइक या क्वाड माइक या 3 माइक्स पर ईयरबड की जो प्रैक्टिकलिटी एंड रियलिटी है वो ये है कि ये सिर्फ ANC और ट्रांसपेरेंसी वाले ईयरबड्स में काम आते हैं और वो भी सिर्फ ANC या ट्रांसपेरेंसी मोड को यूज़ करते टाइम, और इनका कॉलिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सिंस पेशावर का मौसम आजकल काफ़ी गर्म है एंड बाहर काफ़ी गर्मी है, प्लस मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, सो ईयरबड्स के माइक्स टेस्ट करने के लिए इनडोर्स आई जनरेट एम्बिएंट ट्रैफिक नॉइस टू गिव यू एन आइडिया कि ईयरबड्स के माइक किस तरह काम करते हैं। माइक पे मैं नॉइस कैंसिलेशन ऑफ करता हूं ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए कि नॉइस किस लेवल का है। कुछ इस तरह से नॉइज़ मैंने जनरेट किया है एंड इस नॉइजी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में मैं ईयरबड्स के माइक को टेस्ट करूंगा ऑन सिम कॉलिंग। सो बैकग्राउंड में सिमुलेटेड ट्रैफिक नॉइज़ के साथ मैं एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पे कॉल करूंगा और एक फ़ोन के साथ ईयरबड्स को कनेक्ट करूंगा और दूसरे फ़ोन पे मैं कॉल रिकॉर्डिंग करूंगा। इस वक्त ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है फोन के माइक्रोफोन से और बैकग्राउंड में मैंने सिमुलेटेड ट्रैफिक नॉइज जनरेट किया हुआ है। तो फोन का माइक्रोफोन जब नॉइजी इन्वायरमेंट में आपको आउटपुट देता है तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको सुनने को मिलती है। Now I'll switch to the RealFed F3 wireless earbuds. और अब मैंने RealFed F3 wireless earbuds को स्विच कर लिया है, बट जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आई डिसाइडेड दिस आउट कि एक टाइम पे एक ईयरबड का एक ही माइक काम करता है, तो लेट्स फिगर आउट कि कौन सा माइक काम कर रहा है। सर राइट ईयरबड में तक मैं बात कर रहा हूँ और राइट ईयरबड का मुझे नहीं पता कि राइट ईयरबड का माइक एक्टिवेटेड है। और अब मैंने लेफ्ट ईयरबड पे स्विच कर दिया है। तो लेफ्ट ईयरबड पे स्विच करने के बाद आप रिकॉर्डिंग में खुद सुन सकेंगे कि लेफ्ट ईयरबड काम कर रहा है। इनमें आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है जिसको आप ईयरबड्स के टच सेंसर्स 4 टाइम टैप करने से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। गेमिंग मोड ऑन के साथ मैंने इनसे PUBG खेल के देखा एंड लेटेंसी में ये बाकी ब्लूटूथ ईयरबड्स जैसे ही हैं। इनफैक्ट लेटेंसी के मामले में ये गेमिंग में इतने बुरे नहीं हैं, बट गेम प्ले में साउंड्स बहुत मिक्स्ड होके आते हैं जिससे बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एंड फुटस्टेप्स भी क्लियर सुनाई नहीं देते।
ऑल्दो लेटेंसी काफ़ी डिसेंट है इन पर, बट स्टिल फॉर सम रीज़न गेम प्ले का एक्सपीरियंस मेरा इनके साथ कुछ ज़्यादा नीट नहीं रहा बिकॉज ऑफ द ऑडियो। बड्स की बैटरी 30 mAh पर ईयरबड है एंड केस की बैटरी कैपेसिटी 300 mAh है। केस को जब मैंने चार्ज पर लगाया तो केस 1 आवर एंड 40 मिनट में 0 to 100 चार्ज हुआ। केस को चार्ज पर लगाते ही ऑरेंज लाइट ब्लिंकिंग करता है एंड केस का चार्ज फुल होने के बाद भी लाइट ऑरेंज ही रहता है बट ब्लिंकिंग स्टॉप कर देता है। एनी हाउ बड्स केस के अंदर इन अराउंड 40 मिनट्स में 0 to 100 चार्ज हुए। केस के अंदर जब बड्स चार्ज होते हैं तब ग्रीन लाइट ऑन रहता है एंड बड्स का चार्ज फुल होने के बाद ग्रीन लाइट खुद ऑफ हो जाता है। ईयरबड्स को मैंने 90% वॉल्यूम पर रख कर टेस्ट किया क्योंकि इनका फुल वॉल्यूम इतना लाउड नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों ने 90% वॉल्यूम पर रख कर ही यूज़ करना है इन्हें। ANC ऑफ के साथ मैंने इनके प्ले टाइम को टेस्ट किया एंड 3 आवर्स एंड 40 मिनट मार्क पर जब मैंने लेफ़्ट ईयरबड को चेक किया तब वो ऑफ था, बट राइट ईयरबड में तब ही 20% चार्ज रिमेनिंग था, जबकि 3 आवर एंड 44 मिनट के मार्क पर राइट ईयरबड भी कम्प्लीटली डेड हुआ, विच मीन्स के टोटल प्ले टाइम आपको अंडर 4 आवर्स का ही मिलेगा विद ANC ऑफ ऑन अराउंड 90% वॉल्यूम एंड ANC ऑन के साथ मैक्सिमम 3 आवर्स मार्क के करीब का प्ले टाइम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ऑल्दो केस की बैटरी 300 mAh है, बट केस बड्स को 2 to 3 टाइम्स के बीच में ही चार्जेस दे सकता है विद ANC ऑफ। हालांकि बेस्ड ऑन 300 mAh नंबर केस से अराउंड 5 चार्जेस तक मिलने चाहिए, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।